मैं रोजाना तैयार होकर दूध लेने के लिए पहले से ही आकर खड़ी हो जाती और रोजाना आता और दूध देने के बहाने रोज मेरे साथ मीठी मीठी बातें करता। उसकी बातों ने तो मुझे दीवाना बना रखा था। मैं रोज उससे खुशी खुशी दूध लेती। एक दिन जब वो दूध देने आया तो उसने कुछ ऐसा कह दिया कि मेरे तो होश उड़ गए। वो मुझे कहने लगा, जिस दिन तुम्हारे घर पर कोई भी ना हो उस दिन क्या हम लोग बैठकर वक्त गुजार सकते हैं अकेले में? मैं घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मुझे सहारा देते हुए बोला, देखो घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही मैं घबराते हुए घर चली गई और वो वापस लौट गया। अगले दिन जब वो दूध देने आया तो उसे मालूम हुआ कि हमारे घर पर कोई भी नहीं है। तो वो मुझे कहने लगा, देखो आज तो तुम्हारे घर पर कोई भी नहीं है, क्यों ना हम लोग कुछ बैठकर बातें कर लें। और वो कमरे में चला आया और मुझे चारपाई पर अपने पास बिठा लिया। वो मेरी आंखों में देखने लगा और बोला, देखो मैं तुम्हें बहुत अरसा से पसंद करता हूँ। मैं उस वक्त के इंतज़ार में था कि मैं कब तुम्हारे साथ बैठकर कुछ वक्त गुजार सकूं, और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ बैठकर। मुझे इसकी बातें बहुत पसंद आई और उसके साथ बैठना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मैं भी उससे बहुत पसंद करती थी। उसने बातों बातों में मेरी कमर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। थोड़ा वक्त गुजरा ही था कि वो मुझे कहने लगा, क्यों ना आज हम अपनी सारी हसरतें पूरी कर लें। मैं हैरत ज़दा होकर बोली, क्या मतलब, कौन सी हसरत? वो बोला, वही हसरत जिसका मैं बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहा हूँ। और बोला, क्यों ना आज हम अपनी प्यास बुझा लें। थोड़ी देर बाद उसने मुझे अपनी गोद में सुला लिया और मुझे प्यार करने लगा। उसके प्यार से मुझे बहुत सुरूर आ रहा था। उसने बातों बातों में मुझे इतना मदहोश कर लिया कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से उसने मेरी टांगें ऊपर उठा ली और मेरे साथ वो सब कुछ कर डाला जो मैं कभी सोच भी ना सकती थी।